कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया हो। आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आ गया है। जो लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो बिहार गवर्नमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट आने वाला है, उसलिए एक रूल्स आ गया है। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं अरूप सर बोल रहा हूँ। मैं इस ईयर एचपीएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्ट हुआ हूँ। तो मैं मेरा स्ट्रेटजी आप लोग को बताऊंगा, कैसे रिटन एग्जाम का प्रिपरेशन, कैसे इंटरव्यू का प्रिपरेशन आप लोग को करना है। तो इस वीडियो में जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने एक ड्राफ्ट रूल रिलीज किए हैं कॉलेज के प्रोफेसर को चयन करने के लिए। ये एग्जाम कंडक्ट कराएंगे बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन। तो इसके लिए बिहार में एजुकेशन और भी इम्प्रूव होगी और अच्छे टीचर रिक्रूट होंगी, और पूरे कंट्री से आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया मौका है जो इस असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रोफेशन पे आना जाता है। ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है, इसे मत छोड़िए। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, तो एलिजिबिलिटी को दिखाने से पहले मैं थोड़ा इस रूल्स को थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, ठीक है। बिहार में जो ड्राफ्ट रूल्स आया है असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के लिए 2025 में, ये रूल्स इसमें पूरा लिखा गया है। तो इसको मैं डिटेल्स में आप लोग को सिंपली में बताऊंगा, ठीक है। तो इस रूल्स में क्या बताया गया है, हमारा जो एजुकेशन है, तो जो मास्टर डिग्री स्टूडेंट है, मास्टर डिग्री अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री विथ 55% आपका मार्क्स है, तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो इसके साथ नेट और स्लेट होना चाहिए। अगर यूजीसी नेट है तो एलिजिबल है, या स्टेट का स्लेट। और अगर बिहार में अगर बेट कंडक्ट कराएंगे, तो अगर बेट आपके पास है तो आप एलिजिबल है। तो सिर्फ मास्टर्स में 55% प्लस नेट अगर हो तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। और जिसके पास पीएचडी है वो तो एलिजिबल है ही। तो उसके पास अगर नेट ना भी हो तो भी वो एलिजिबल है। और इसके लिए एज भी बहुत वाइड एज सीमा रखा गया है, 23 ईयर्स से 45 ईयर तक। तो एक बहुत ही बढ़िया मौका है। तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, पहले तो रिटन एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट टाइम बिहार में ये रूल्स में इंट्रोड्यूस करने वाला है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर इस दोनों को मिलाकर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो एक ट्रांसपेरेंट और फेयर प्रोसेस के थ्रू आप लोग रिक्रूट हो सकते हैं, ठीक है, और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में टीचर बन सकते हैं। तो ऑल स्टेट के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। और जो बिहार का कैंडिडेट है उसमें रिजर्वेशन का पॉलिसी लागू होगा, लेकिन बाहर वाले जो कैंडिडेट है वो अनरिजर्व कैंडिडेट में शामिल होंगे। तो इसका मेन क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट होगा रिटन एग्जाम, ठीक है, और सेकंड होगा इंटरव्यू। तो रिटन एग्जाम का वेटेज है 80% और इंटरव्यू का वेटेज 20%। तो दोनों का ही मौका है। तो रिटन में वेटेज सबसे ज्यादा है। अगर आप रिटन में बहुत अच्छे कर गए तो इंटरव्यू में अगर थोड़ी सा कम भी हो तब भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो रिटन का मार्क्स क्या है, रिटन का मार्क्स 160 और इंटरव्यू का मार्क्स 40। तो टोटल 200 में एग्जाम होगा। इसमें 160 है रिटन का जिसका वेटेज है 80%, एंड इंटरव्यू का 40 मार्क्स एंड जिसका वेटेज है 20%। रिटन एग्जाम 3 आवर्स का होगा। तो रिटन एग्जाम में एक मिनिमम क्वालिफाइंग है, ठीक है, 50%। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 50%, यानी कि 160 का 50% 80 मार्क्स। मिनिमम 80 मार्क्स होना चाहिए रिटन में। इससे कम हो तो आप नेक्स्ट इंटरव्यू में नहीं जा सकते। मिनिमम 80 मार्क्स फॉर अनरिजर्व एंड 45% यानी 72 मार्क्स फॉर रिजर्व कैंडिडेट मिनिमम होना चाहिए। एंड देन इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड होगा। अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन पार करे उसके बाद 1:3 रेशियो में इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मान लीजिए अगर सीट 100 है तो 1:3 मतलब 300 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। तो टू क्राइटेरिया है इंटरव्यू में जाने के लिए। आपको 50% मिनिमम 50% क्राइटेरिया पार करना पड़ेगा। फिर 1:3 रेशियो में जो कैंडिडेट जाएगा वो इंटरव्यू में शॉर्टलिस्टेड होगा, ठीक है। तो ये टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम है, इसमें से इंटरव्यू 40 एंड रिटन एग्जाम। तो देख ही पा रहे हैं रिटन एग्जाम का बहुत ही गुरुत्व है।
तो रिटन एग्जाम को फर्स्ट टाइम होने वाला है, तो आपको अगर रिटन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो मैंने पहले भी बता दिया था, तो फिर भी एक बार बता देता हूँ। जैसे जो जो हर एक सब्जेक्ट है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, है ना, ऑल सब्जेक्ट है। तो मैं जैसे जियोग्राफी पढ़ाता हूँ, तो जियोग्राफी का जो स्टूडेंट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें जियोग्राफी का हर तरह का नोट एंड सपोर्ट हम करेंगे। एंड इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए हर स्टूडेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, पीएचडी स्कॉलर, जो यूनिवर्सिटी का टीचर या कॉलेज का टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो आप आ जाते हैं रिटन एग्जाम के प्रिपरेशन में। मैं आप लोग को रिटन एग्जाम के डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बना हूँ एचपीएससी के थ्रू 2026 में। तो एचपीएससी में क्या होता था, एचपीएससी में 15 क्वेश्चन 150 मार्क्स। तो इधर सिक्स बिहार में 16 क्वेश्चन, मतलब 160 मार्क्स अप्रॉक्स 16 क्वेश्चन हो सकता है, और ड्यूरेशन है 3 आवर। तो ये 3 आवर में 16 क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, आपको बहुत लिखना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इस मुकाम में पहुंच सकते हैं। अगर एक भी क्वेश्चन छूटे तो आप इस खेल से बाहर। तो डेडिकेटेडली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक का नोट बनाना पड़ेगा, आपको मॉक एग्जाम देना पड़ेगा, दे करके आपको टाइम में कंप्लीट करने की स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। इस चैनल में जुड़े रहिए, हम आपको फ्री में मेंस के प्रिपरेशन करवाएंगे, कैसे लिखना है, कैसे उसको क्लिक करवाना है। ठीक है, तो आप इस चैनल में जुड़े रहिए, हम आपको और नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल्स में कैसे इसको प्रिपरेशन करना है हम बताएंगे। तो रिटन और एग्जाम इसका में का जो सिलेबस है वो यूजीसी नेट का ही सिलेबस है। तो मैं जियोग्राफी का आप लोग को एग्जांपल लेकर जो बताऊंगा, क्योंकि मैं जियोग्राफी सब्जेक्ट से हूँ। तो जियोग्राफी में जैसे 10 यूनिट है, ठीक है, तो आप लोग को 10 हर यूनिट को अलग अलग नोट बनाना पड़ेगा। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को डिटेल्स में बताऊंगा कैसे नोट बनाना है, सब कुछ। तो 10 यूनिट, ये 10 यूनिट का डिटेल सिलेबस है, यही आपका मेंस का सिलेबस रहेंगे। ठीक है, ये मेरा सिलेबस है। ठीक है, मेरे टॉपिक वाइज नोट, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, जियो क्लाइमेटोलॉजी, ऐसे 10, ऐसे कितना नोट है, हर हर एक टॉपिक वाइज मैंने नोट बनाए थे। तो ये आप लोग को मैं प्रोवाइड करवा इसका दूंगा, सिलेबस कैसे लिखना रहेंगे। है। ठीक है, तो तो और इसका एक क्वेश्चन कैसे होता है, जैसे बिहार में फर्स्ट टाइम हो रहा है, लेकिन ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम हम थ्री टाइम 3 आवर्स। तो जैसे इधर 160 मार्क्स का होगा तो 16 क्वेश्चन हो सकता है। तो एचपीएससी में 15 क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन अगर आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम को में आप लोग जुड़े रहिए, टेलीग्राम में मैं क्वेश्चन डाल दूंगा। और एग्जाम में एग्जाम की कॉपी कैसे है होता है, ऐसे कॉपी होता है। तो इसके लिए मैं डिटेल से एक नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कैसे कॉपी में आप लोग को लिखना है, टाइप का कॉपी होता है। और एक मेरा नोट है, तो किस टाइप में लो नोट लिखना है, ये भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इस टाइप में आप लोग को एग्जाम में लिखना है नोट, इतना चाहे डायग्राम दे सकते हैं। ये हिंदी मीडियम में भी है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम का नोट है। तो इस चैनल में जुड़े रहिए, मैं आप लोग को इस हिंदी इंग्लिश दोनों नोट प्रोवाइड करवाऊंगा, और टेलीग्राम में भी मैं इस नोट को डाल दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से नोट को लिखना होगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को ऐसे हैंड रिटन नोट भी प्रोवाइड करवाऊंगा, जहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी दोनों है। ये इंग्लिश का नोट है, ये हिंदी है, जो दोनों मीडियम में। जैसे मेरा इंग्लिश मीडियम था, तो मैंने इंग्लिश मीडियम में लिखा, जो हिंदी मीडियम में है वो हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं। कोई बात नहीं है, इतना अच्छा नोट आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि स्पेशल बैच बना के आप लोग का प्रिपरेशन करवाए, तो इसमें कमेंट कीजिए इस वीडियो में। अगर कमेंट अच्छा आए तो मैं बैच शुरू करूंगा, जहाँ पे इस टाइप का नोट आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग को टेंशन सिर्फ आप लोग को पढ़ना है, पूरा गाइडेंस मैं करवाऊंगा, पूरा नोट आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग भी सिलेक्ट हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर चाहते हैं कि बैच में आना चाहे तो कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरव्यू फेज में। इंटरव्यू भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर 40 मार्क्स का इंटरव्यू है ना, वेटेज 20 वेटेज है। ठीक है, 20% वेटेज है। एचपीएससी में 12.5% वेटेज था।
वहाँ पर रिटन एग्जाम का वेटेज ज़्यादा था, लेकिन इधर इंटरव्यू का वेटेज भी अच्छा है। तो आप लोग को इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करना है बहुत अच्छे से। चैनल में एक वीडियो है मॉक इंटरव्यू का, मेरा और भी दूसरा जो टॉपर है उन लोग का मॉक इंटरव्यू मैं इस चैनल में दे दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पर आप लोग मॉक इंटरव्यू देख सकते हैं कैसे आप लोग को प्रिपरेशन करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नॉलेज देखा जाता है, टीचिंग एबिलिटी देखा जाता है, आपका रिसर्च पोटेंशियल देखा जाता है। तो आप लोग अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप लोग रिटेन में जैसे अच्छा होना चाहिए, इंटरव्यू में भी अच्छा होना चाहिए। इंटरव्यू कोई सिलेबस नहीं होता है, ये समुंदर है। आप लोग का जो पूरा नॉलेज है ये आपको चेक किया जाएगा। ठीक है। इंटरव्यू सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आप लोग का पर्सनैलिटी का टेस्ट है। आप लोग नॉलेज तो आप लोग रिटन एग्जाम में पास करके इंटरव्यू में जाएंगे, लेकिन आपको पर्सनैलिटी कैसे है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे डिलीवर करना है, कैसे बोर्ड टीचिंग करना है, सब इंटरव्यू का पार्ट है। तो मैं पूरा सिखाऊंगा कैसे इंटरव्यू में आप लोग कर सकते हैं एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो एक बहुत ही बढ़िया मौका है आप लोग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो मैं आप लोग का पूरा सहायता करूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में। तो दिस टाइप ऑफ वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं एंड तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इसके साथ साथ इसका टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पर मैं नोट प्रोवाइड करवाऊंगा, इसको PIQ प्रोवाइड करवाऊंगा, और आप लोग को फ्री में सारा रिसोर्स दूंगा। इस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, एंड फॉर मॉक इंटरव्यू एंड डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर आप लोग का पेशेंस के लिए। आशा करते हैं आप लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। चलिए, इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद।